अपन लोग? कहाँ से थे? अरे आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी हिंदी क्या हमारी राजभाषा, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान यानी वर्णन किया गया है? क्वेश्चन क्या होगा? अगर लिखो उस दिन का आधा वीडियो, एक ये आधा जो था चैप्टर जो था एक वीडियो में अपलोड किया गया था, दूसरा किसमें है? दूसरा वाला वीडियो में। उसके बाद से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान इससे रिलेटेड वीडियो डाल दिया गया, ये दूसरा वीडियो है। भारतीय संविधान में तीन अनुच्छेदों में, ठीक है, तीन अनुच्छेदों में भारतीय संविधान राजभाषा से क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में, ठीक है, तीन अनुच्छेदों में भारतीय संविधान के, भारत का जो संविधान है उसमें हमारे हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। क्या है हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। और किस अनुच्छेद में, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस बात को जिक्र किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है? वो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 343 से 351, ऑप्शन नंबर बी है 334 से 315, ऑप्शन नंबर सी है 443 से 135, ऑप्शन नंबर डी है 334 से 153। कौन सा होगा? 343 से 351, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? 343 से 51 तक, यानी इसमें कौन कौन आ जाएगा? 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351। ये सब किसके लिए है? ये अनुच्छेद सब किसके लिए है? किसके लिए? वो किसके लिए है? ये राजभाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351, यानी 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा का जिक्र किया गया। 351, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय होगा चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी भारत के कौन ऐसे भारत संविधान के, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी, यानी राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी है।
इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, ठीक है, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पे है? ऑप्शन 4 दिया है, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो कहाँ होगा? चेन्नई। ऊपर वाला मिटा दो, ये हो गया हुआ। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक में किसका जिक्र किया गया है? राजभाषा का वर्णन है, ठीक है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, यानी हिंदी का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हो गया है? आंसर होगा पहले क्या है? प्राकृत। क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र हो गया है। पाली प्राकृत, पाली प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। याद है? अपभ्रंश से क्या निकल के आया है हमारा? हिंदी। तो अपभ्रंश किससे निकल के आया? प्राकृत। प्राकृत किससे निकल के आया? पाली। यानी हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? पाली। पाली से धीरे धीरे किसका हुआ? प्राकृत का। प्राकृत से किसका हुआ? अपभ्रंश। और अपभ्रंश है जो निकल के आया वो हमारा क्या है? हिंदी है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? पाली अपभ्रंश से। कैसे हुआ है? ऑप्शन में रहेगा पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। क्या मानोगे? हिंदी का विकास किससे हुआ है? और ये पाली से भी पहले कौन आता है? संस्कृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबका जिक्र नहीं किया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश और हिंदी। यानी अपभ्रंश से निकल के हमारा क्या आया? हिंदी। ये उसका विकास का सही क्रम है। किसका? हिंदी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 से 51 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद? 351। संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है? जाहिर सी बात है हिंदी ही होगा। किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संघ की राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उच्चतम न्यायालय की भाषा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पत्राचार की भाषा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 3 से 51 आर्टिकल 351। ठीक है, आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है, यानी किस सब्जेक्ट में वर्णन किया गया? आर्टिकल 351 में। ठीक है, संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 में किस विषय में, किस बारे में बात किया गया है? तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया। आंसर क्या होगा? हिंदी के विकास। हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा। क्या है ब्रजभाषा?
पश्चिमी हिंदी, वेस्ट साइड में जो हिंदी बोला जाता है वो हमारा क्या रहता है, वो ब्रज भाषा ही है जिसको वेस्ट साइड में हिंदी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लो, मगध किस भाषा की बोली है? मगध किस भाषा की बोली है? किस भाषा की बोली है? मगध किस भाषा की बोली है? बिहारी। ठीक है, मगध साइड में क्या बोला जाता है? थोड़ा थोड़ा अपने भोजपुरिया जैसे लगता है, लेकिन हमारे जैसे नहीं होता है। हम उधर भी देखे, पटना साइड में, गया साइड में जो लोग होते हैं क्या बोलते हैं? मगध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी मगध जिला से रिलेटेड है। मगध कहाँ है? बिहार में। मगध कहाँ है? मगध बिहार में। मगध यूनिवर्सिटी जानते हो? नहीं जानते? बोध गया में क्या है? कौन सा यूनिवर्सिटी? मगध यूनिवर्सिटी। मगध हमारे बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। कौन सी भाषा बोली जाती है मगध साइड में? मगध में, पूरा बिहार में नहीं। ठीक है, उस साइड में क्या बोली जाती है? मगध बोली जाती है। ठीक है, तो कह रहा है जो हमारा मगही भाषा है वो किस उपभाषा की बोली है? मगही बोली है, भाषा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक वो स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए वो क्या है? मगही को भाषा के अंतर्गत रखा जाएगा या बोली के अंतर्गत? बोली है। जिस तरह भोजपुरी बोली है उसी तरह क्या है? क्या है हमारा? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी, क्योंकि बिहार में ही मगही बोला जाता है। ठीक है, मगही भोजपुरी जो भी है कहाँ बोला जाता है? हमारे बिहार में। क्वेश्चन क्या था आपको? 1 नंबर कि हिंदी जो था उसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? हाँ, राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राजभाषा यानी हिंदी। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में किसका जिक्र किया गया है? हमारी राजभाषा हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो जो हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे हुआ है? पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तब हमारा हिंदी है। लेकिन हमें अक्सर में क्या था? चाहिए था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यानी ऐसे भी पूछा जाएगा हिंदी किससे विकसित हो गया है? तो किससे आया है? अपभ्रंश से। किससे विकसित हो गया है? अपभ्रंश से। लेकिन इसका क्रम पूछे तो इसके पहले वाला बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 यानी आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है? जाहिर सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी का हिस्ट्री। ठीक है, तो किसका वर्णन है? हिंदी के विकास यानी हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके लिए निर्देश दिया गया आर्टिकल 351 में। आगे क्वेश्चन, हिंदी के ब्रज भाषा क्या है? क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के में क्या बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के तौर पर ब्रज भाषा। ठीक है, मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? बिहार। ठीक है, मगही हमारे बिहार की, बिहार का ही क्या है? बोली है। ठीक है, हो गया बिटाओ? क्लियर हो गया? पूरा नोट हो गया? ये भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी का जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शॉर्ट सैनिक। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7 6 अभी लिखे हो? लिखो। हिंदी खड़ी बोली
क्या भी महीना बोला जाता था यार। हिंदी खड़ी बोली किस से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? किस अपभ्रंश से? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? भाषा के आधार पर कब की गई थी? 1956 में। कब की गई थी? ये कह रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ? कौन सा? भाषा के आधार पर उसकी गठित की गई। ठीक है। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन है? हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। विशाखापत्तनम भी जिक्र किया गया है। इससे 3 कैपिटल बनाने की डिसीजन लिया गया था। कौन कौन? लेजिस्लेटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है? जुडिशियरी कैपिटल। ठीक है। फिर पिछले फरवरी में क्या कर दिया गया था? आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापत्तनम। फिर जिक्र किया गया जब चंद्रबाबू नायडू का सरकार बना है अभी। ठीक है। तो इसमें जिक्र किया गया है कि किसको ही रखा जाए? विशाखापत्तनम को ही आंध्र प्रदेश का कैपिटल रखा जाए। इससे 3 कैपिटल बनाने की डिसीजन ली गई थी, योजना बनाई गई थी। ये पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया। हो गया? कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? 9। मिटा दो। आगे क्वेश्चन क्या है? भाषा का नाम याद हो गया? बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? पता है, इसके पहले पढ़ चुके हैं लोग। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुछ कुछ। ठीक है। समझ में आया? बघेली कहाँ का था? पूर्वी हिंदी। याद है? बघेली। इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र कर दिया गया। बघेली किस बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? बघेली बोली है। ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से? क्या आंसर होगा? पूर्वी हिंदी। ठीक है। किससे होगा वो? पूर्वी हिंदी।
14 सितंबर 1949 ठीक है। कब 14 सितंबर कॉमा है यहाँ पे 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया, बनाने का निर्णय लिया गया उस टाइम में, ठीक है। इसलिए हर साल क्या किया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, याद हो गया। इसलिए हर साल क्या कहता है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो, तुम्हें यही पता है क्या, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, एग्जाम में पूछ देता है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और ये सिर्फ हिंदी दिवस है हमारा, तो क्या है, सिर्फ हिंदी दिवस है तो 14 सितंबर, ठीक है। ये हिंदी दिवस सिर्फ क्या कहा जाए, सॉरी कौन सा, हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस का, सिर्फ हिंदी दिवस। क्वेश्चन ध्यान से देख लें, पूछ क्या रहा है, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है या सिर्फ हिंदी दिवस पूछ रहा है, ठीक है। तो मनाया जाता है ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर गलती नहीं मार देना, ठीक है। बेटा हो गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है, सिर्फ हिंदी दिवस पूछ रहा है या विश्व हिंदी दिवस। अगर सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी। बता दो, याद हो गया सब जितना लिखवाया है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य को बनाया गया, पहला भाषा के आधार पर किस राज्य का किस स्टेट का गठन हुआ, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन है, स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1955 में, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 13 नंबर, नंबरिंग से 1955 1955 में, ठीक है, गठित प्रथम राजभाषा आयोग में गठित प्रथम राजभाषा कौन थे, अच्छा इसे ये इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि क्या है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई, पहली बार 1955 में, ठीक है। कब हुआ, राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, 1955। तो उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, कौन अध्यक्ष रहे बाबू, ऑप्शन नंबर ए है बीजी खेर, दूसरा है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी है जीबी पंत, ऑप्शन नंबर डी है पी सुब्बुरायन, ठीक है। आंसर होगा तुम्हारा बीजी खेर। फिर एक खड़े 1955 में क्या हुआ था हमारा, प्रथम राजभाषा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ था। कब हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष
अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वें अनुसूची में टोटल 22 भाषा का जिक्र किया है। कितने लैंग्वेज? टोटल 22 लैंग्वेज। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में, ऐसे भी अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं शेड्यूल में। शेड्यूल मीन्स अनुसूची। ठीक है, टोटल कितने अनुसूची है? 12 है। टोटल कितना अनुसूची है? टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना? 12 वो शेड्यूल है। आंसर कितना होगा? टोटल 22 भाषा का जिक्र किया गया। कितने का? 22। किसमें? एक कौन से अनुसूची में? 8वीं। यानी 8 शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। यानी संविधान में इसका वर्णन है कि 8वीं अनुसूची में पूछा जाएगा क्वेश्चन भी ये हमारे जो 22 भाषा है वो किस अनुसूची में है? अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। अनुसूची 8 में है। और दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 8 सॉरी 22 22 भाषा। ठीक है, अनुसूची 8 भाषा कितना? 22 तो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषा हो गया। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है। पहले ही बता चुके थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी की आदि जननी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हिंदी कैसे आया है? संस्कृत से होते हुए। हिंदी की आदि जननी कौन है? जननी मीन्स माता। ठीक है, यानी हिंदी का शुरुआत कैसे हुआ है? ठीक है, कैसे हुआ है वो? संस्कृत से। कैसे हुआ है? किससे विकसित होकर आया है? तो अपभ्रंश से। किससे विकसित हो गया है? विकसित पूछे कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। और आदि जननी पूछे तो संस्कृत है। और उसका सही क्रम पूछे तो अच्छा कैसे? संस्कृत कैसे? ये मिटाओ। हो गया, हो गया ये नीचे वाला। तो संस्कृत कैसे है? सबसे पहला क्या था? संस्कृत हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज हो गया। ठीक है, हिंदी तो बाद में डेवलप हो गया। हिंदी के बाद क्या है? संस्कृत के बाद क्या है? पाली है। पाली के बाद क्या है? प्राकृत है। प्राकृत के बाद क्या है? क्या है? अवहट है। कौन है? अवहट। उसके बाद कौन है बाबू? अवहट के बाद अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद कौन है हमारा? हिंदी है। यानी इसकी जननी कौन हो गई? यहाँ पे सबसे शुरुआत इसका मतलब क्या बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आदि जननी। क्या पूछ रहे? आदि जननी। तो हम अपभ्रंश को नहीं कहेंगे, अपभ्रंश से विकसित होकर आया है हिंदी। ठीक है, ये इसकी आदि जननी नहीं है। ठीक है, ना ये है, ना ये है, ना ये बस इसके डेवलपमेंट का सही क्रम है। ठीक है, यानी आदि जननी का कौन है? संस्कृत है। कौन है? कौन है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। पूछे कि हिंदी किससे विकसित हो गया है? अपभ्रंश। ठीक है, और सही क्रम पूछे तो ये सारा बोल देना। कहीं कहीं अक्षर में संस्कृत नाम देखिए, अगर यहाँ से दिया रहा है पाली प्राकृत अवहट भी छोड़ देता है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये दो चीज छोड़ दिया रहेगा ऑप्शन में, संस्कृत और अवहट छोड़ के पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी 4 को दिया रहेगा। तो हम ये वाला सही क्रम मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन या तो पूरा पूछ सकता है या तो संस्कृत छोड़ के पूछ सकता है, अपभ्रंश और अवहट उसमें से गायब कर सकता है। हो गया, याद हो गया? कैसे हिंदी संस्कृत से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ था? कौन सा? 11वां।
क्वेश्चन ही है हिंदी की हिस्ट्री से। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018, ठीक है। कब हुआ था? 1800। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। कहाँ हुआ था? शुरू होगा हमारा मॉरिशस। मॉरिशस कंट्री का नाम है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था हमारा? ये 2018 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कौन सा नंबर का था वो? 2018 में जो हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, यानी हिंदी में विश्व हिंदी सम्मेलन। कौन सा हुआ वो? विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। कितने नंबर का था? 10th नहीं था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 11 नंबर पे था, ठीक है। पूछा जाएगा 11वां कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा है, ठीक है। कितने नंबर का था? 11। कब हुआ था? 2018 कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, ठीक है। कहाँ पे? मॉरिशस में। 3 क्वेश्चन यहीं पे हो गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 2018 में मॉरिशस में हुआ था। क्वेश्चन क्या था? हिंदी के आदि जननी कौन है? संस्कृत है। कैसे है बता दिए। आदि जननी पूछे तो संस्कृत, और पूछे कि हिंदी का विकास किससे हुआ तो अपभ्रंश से। कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह क्वेश्चन में क्या था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या किया गया था? उसको राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया। और पूछते विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह इसका पूछे कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की आदि जननी कौन है? जननी यानी स्टार्टिंग, आदि मतलब शुरू, आदि और अंत सुने हो। आदि यानी ये शुरुआत है, ठीक है। और यहाँ इसका अंत हुआ, तो इसका जननी आदि जननी। सिर्फ जननी नहीं पूछ रहा, आदि जननी। तो कौन हो गया? संस्कृत। अब 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 2018 ईस्वी में। कब हुआ? 2018 ईस्वी। कब हुआ? कब पूछ रहा है? कब? मॉरिशस जगह का नाम पूछे तब ना। कहाँ हुआ? तब मॉरिशस में। कब हुआ? 2018 में। कौन सा सम्मेलन हुआ? ये 11वां हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। 11वां नंबर का था वो, और वो हुआ 2018 में। और जगह का नाम पूछे तो हमारा मॉरिशस हो गया। याद हो गया? जल्दी से नोट करना वो। अगर निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70, ये ना। निम्नलिखित से नीचे कोई भाषा का नाम दिया, उसमें से कोई चूज कर लेना। भारतीय, आंसर होगा मलयालम। क्या होगा? मलयालम। ये जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन डी है हिंदी। कौन नहीं है? हिंदी तो ये है। कौन नहीं है हमारा? मलयालम। मलयालम जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ओके। क्वेश्चन 80 नंबर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हम पढ़ चुके हैं। किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्रकृति का पूर्वकालीन, प्रकृति के पहले क्या था? पाली था ना? क्या था? संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो पूछ रहा है प्राकृत से पूर्व कौन सी है? पाली है ना, उसके पहले। पूर्व में पहले, ठीक है।
क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से, तो याद रख लो इसका विकास का जो इसका डेवलपमेंट का जो क्रम है किसका, हिंदी का। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, याद रहेगा विकास का क्रम याद रख लो कि हिंदी का जो विकास हो क्या है तो कैसे आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही क्रम, दो बोलियों का आंसर होगा तो खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली ये दोनों पेयर है, युग्म मतलब पेयर। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का दो बोलियों का सही क्रम या सही युग्म कौन सा है, तो खड़ी बोली और बुंदेली। हो गया जल्दी। हो गया, क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से विकसित बोली है, किससे, बघेली से। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। बघेली, बघेली का जिक्र 3 बार कर चुके हो उस वीडियो में इसमें। ठीक है, अर्धमागधी जो है अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सा विकसित हो गया है हमारा, बघेली बोली। कौन सी बोली, बघेली बोली। बघेली बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हो गया है, जिस तरह हमारा हिंदी अपभ्रंश से विकसित हो गया है, ठीक जो हमारा बघेली बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हो गया है। ठीक है, हो गया। हो गया बाबू, देवनागरी लिपि का सही क्रम, देवनागरी लिपि का सही क्रम। क्या क्या है आंसर, क्या है पहले, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी। ब्राह्मी, जिस तरह हिंदी का क्रम था ना उसी तरह इसका क्रम है लिपि का। कौन सा लिपि का, देवनागरी। ब्राह्मी, गुप्त, उसके बाद कौन है, गुप्त लिपि के बाद कौन सा बाबू, नागरी और देवनागरी। तब आया हमारा नागरी के बाद देवनागरी, नागरी लिपि। उसके बाद किसका विकास हुआ नागरी लिपि से, देवनागरी का, देवनागरी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उससे क्या विकसित हो गया है, गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी से क्या निकल गया है, देवनागरी लिपि। हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, हिंदी। ठीक उसी प्रकार देवनागरी लिपि का भी डेवलपमेंट का क्रम है। ठीक है, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। हो गया कंप्लीट, ये नीचे वाला हो गया। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हो गई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली बोली विकसित हुई है। ठीक है, मलयालम जो था भारतीय भाषा परिवार का भाषा नहीं था। ठीक है, कौन, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखा जाए।
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? उधर कौन सा भाषा बोला जाता है? बहराइच। कौन सा जगह है बाबू? बहराइच, ठीक है। बहराइच के बाद हमारे सुल्तानपुर और रायबरेली सब कहाँ पड़ता है? यूपी में। रायबरेली तो उत्तराखंड में आता है, यूपी में। सुल्तानपुर और कौन सा है हमारा? रायबरेली। किस बोली के क्षेत्र है? आंसर होगा कौन सा? अवधि। ध में बड़ी की मात्रा नहीं लिखाएगा, सॉरी छोटी का नहीं लिखाएगा, बड़ी का लिखाएगा, बिकॉज उस अवधि का मतलब वो होता है पीरियड, समय, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? अवधि यानी अवध, अवध साइड में, ठीक है। वहाँ पे कौन सा ये जो अवधी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? बहराइच में, सुल्तानपुर में और रायबरेली में। रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हो? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से बिहारी, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से, बिहारी हिंदी जानते ना, बिहारी हिंदी किसका संबंध नहीं है? अवधि का, अवधि का बिहारी हिंदी से कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा, भाषा तो सुने हो, बोली सुने हो, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या क्वेश्चन है हमारा? इसका देवनागरी लिपि का क्रम पता है ना? कौन है? ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। याद हो गया? ब्राह्मी, गुप्त, ब्राह्मी से क्या डेवलप हुआ है? गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी लिपि, नागरी से देवनागरी। अब है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली सब किधर है? कौन सा जगह है? उत्तराखंड का जगह है। और ये कहाँ बोली जाती है? किस बोली के क्षेत्र है? वहाँ पे क्या बोला जाता है? रायबरेली में, बहराइच में, सुल्तानपुर में अवधि बोली जाती है, ठीक है। आगे इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधि भाषा का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बिहारी वाला हिंदी थोड़ा अलग होता है, अवध का अलग होता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा, भाषा नहीं, विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ठीक है। हिंदी के क्षेत्र में जो प्रमुख बोली बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं? विभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है। हिंदी का इतिहास का क्वेश्चन था, क्या था? हिस्ट्री ऑफ हिंदी। हिंदी के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन लिटरेचर में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट।